गुड मॉर्निंग गाइस फ्रॉम सोनीपत। जैसा कि आपने थंबनेल से देख लिया होगा, मैं निकल चुकी हूँ अपने कॉलेज के लिए। और या कल व्लॉग नहीं बन पाया बिकॉज ऑफ XYZ रीजंस। मेरा मूड अच्छा नहीं था सो आई कुड नॉट मेक इट। बट या कल मैंने जो सीखा डेफिनेटली आई एम गोना टेल यू गाइज, क्योंकि आपको डेली टू डेली लाइफ में इतना काम आएगा ना। यू कैन टेल अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ, अपने फ्रेंड सर्कल में ज़रूर शेयर करो वो चीज़ों को। जैसे कि सबसे पहली चीज़, अगर किसी घर में छोटा बच्चा है तो वो क्या करता है, कभी कभी अपने नाक में या कान में क्या करता है, वो डाल लेता है कुछ चीज़ें लाइक पीनट्स हो गए, मटर हो गए, और कोई बैटरी हो गई छोटी छोटी जो अपनी रिस्ट वॉचेस में नहीं आती लेड बैटरीज, वो जब वो डाल लेता है ना गाइस, तो उस केस में क्या होता है, वो जो बच्चा होगा वो उससे बहुत गंदी स्मेल आएगी, लाइक फाउल स्मेल आएगी। कल सर हमें बता रहे थे कि वो फॉरेन बॉडी जो है वो मटर पीनट इन सब के अलावा भी कुछ होती है, जैसे पर्ल्स वगैरह हो गए, वो तो वो डाल ही सकते हैं। अलॉन्ग विद दैट एक बच्चे ने क्या किया था, वो कुरकुरे खाते खाते कुरकुरे रैपर भी उसने अपने नोज़ में डाल लिया था एक साइड में। तो आपको अगर पता करना है ना कि क्या दिक्कत है उसके नाक में, क्यों उसको दिक्कत आ रही है एक साइड से, क्यों ब्लॉकेज वो कंप्लेन कर रहा है, तो सबसे पहला, अगर बहुत गंदी स्मेल आ रही होगी, बहुत गंदी, लाइक लिटरली आपके साइड में वो बैठेगा तो आपको लगेगा कि बहुत गंदी कुछ तो स्मेल आ रही, कहाँ से आ रही पता नहीं। अगर ऐसा हो तो आपको तुरंत बताना है कि उस टाइम पे उस बच्चे के नाक में कुछ गया हुआ, क्योंकि बच्चे डर जाते हैं, वो बताते नहीं, उनको क्या पता कि इससे क्या कॉम्प्लिकेशंस होगी, तो शेयर नहीं करते जनरली फैमिली मेम्बर्स के साथ, और डर जाते हैं। और ये सब चीज़ें मोस्टली छोटे बच्चों के साथ ही होती है। सो या पहली चीज़ तो ये, और दूसरी कि अपने घर में ही आपने देखा होगा बहुत सिबलिंग्स आपस में बातें कर रहे, खाना खा रहे, गप्पे मार रहे, तो क्या हो जाता है कि खाना जो होता है, पानी जो होता है, चावल जो होता है ना, वो अपनी विंड पाइप में चला जाता है, ट्रेकिया के अंदर चला जाता है, तो उससे क्या बहुत दिक्कत होती है, लाइक इवन डेथ हो सकती है अगर वो फंस गया है तो। ठीक है गाइस, सो ऐसे केस में अगर आपको सुपर हीरो बनना है तो वो ट्रिक मैं आपको बताऊँगी। आपको क्या करना है, उस इंसान के ना पीछे खड़े होकर के, उसके दोनों हाथ से नीचे अपना हाथ डाल करके पीछे खड़े होकर के, बिल्कुल ऐसे कमर के पास ले जा करके हाथ को उसके स्टमक पे लाइक 2 बार ऐसे अंदर की ओर प्रेस करना है, ओनली 2 टाइम्स। और डेफिनेटली आप बच्चों में नहीं कर सकते, अगर उनको कुछ अटक गया है खाते पीते टाइम, उनको भी हो सकती है ये चीज़ें, तो उसमें आप नहीं कर सकते हो, है ना। उसकी जो अभी स्टमक है उतनी ज़्यादा डेवलपमेंट नहीं हो रही है उसमें, तो आप नहीं छेड़छाड़ कर सकते उसके साथ। तो बच्चे को क्या कर रहा है, उसके हेड को ना अपने हाथ पे, सर इस पे, पाम पे रख करके फिर ऐसे पीछे थप करना होता है, लाइक बैक पे, ताकि जो खाना है वो इंस्टेंटली बाहर आ जाए, वॉमिट के फॉर्म में आए, एनी केस लाइक वो आ जाए, पानी हो, खाना हो, लिक्विड फॉर्म में कोई फॉरेन पार्टिकल अपने उधर विंड पाइप में चला गया हो, या लिक्विड ही कोई चला गया हो, जैसे पानी बहुत कॉमनली चला जाता है पीते टाइम कोई हंसा देता है, तो मेरे साथ तो पर्सनली इतनी चीज़ें हो रखी है ना गाइज। तो या ये 2 चीज़ें, और किसी बच्चे से बहुत गंदी फाउल स्मेल आ रही है और वो कह रहा है एक नोज़ से ब्लॉकेज है, या तो उसके पेरेंट्स कंप्लेन कर रहे हैं, तो डेफिनेटली कुछ ना कुछ उसके नाक में फंसा हुआ है, या आप कह सकते हो। और एक और चीज़ बताओ गाइस, जो नशेड़ी होते हैं, ये जो अपना है ना, ये थंब के पास वाला ये हिस्सा, आपको पता भी होगा ये चीज़ जहाँ पे मूवमेंट हो रही है, इसको हम कहते हैं एनाटॉमिकल स्नफ बॉक्स। स्नफ बॉक्स मतलब यहाँ पे स्नफिंग करने के लिए लोग यूज़ करते हैं इसको, जैसे कोकेन वगैरह हो गए, ये जो ओपियोइड्स है, ये सब चीज़ें जो वो अब्यूज़ करते हैं, मिसयूज़ करते हैं, उनको यहाँ पे रख करके, इट्स लाइक आई एम नॉट टीचिंग हाउ टू डू दिस, आप टू एक्सप्लेन होता क्या है इस केस में। वो क्या कर लेते हैं ना, उसको स्नफ़ करते हैं, लाइक अपने एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल्स के थ्रू अंदर ले जाते हैं, तो होता तो ये डेफिनेटली बहुत घटिया चीज़ है। आई विल नेवर सपोर्ट दिस थिंग। बट या मैं आपको एक चीज़ ज़रूर बताऊंगी कि कभी अगर आप किसी डॉक्टर के पास जाओ ना, तो अपनी जो कंप्लेंट्स हैं कभी वो हाइड मत करना, अपनी हिस्ट्री कभी हाइड मत करना। आपको जो दिक्कत है XYZ, आपको कंफर्टेबल नहीं हो रहा है किसी के सामने शेयर करने में, आप उसको बोलो कि साइड में होकर के बात करें एक बार डॉक्टर साहब, वो डेफिनेटली एग्री करेंगे। ठीक है, क्योंकि डॉक्टर्स के आपस में भी होता है कि किसी भी पेशेंट का केस वो दूसरे डॉक्टर के साथ भी इवन नहीं शेयर कर सकते, कॉन्फिडेंशियलिटी बहुत हाई होती है डॉक्टर्स के बीच में। तो यस, अपनी हिस्ट्री प्रॉपर देना। क्यों? क्योंकि एक केस सर ने बताया था, एक इंसान ने क्या किया, वो यही करता था, स्नफिंग करता था, कोकेन को मिसयूज़ करता था एंड अब्यूज़ करता था। तो उसकी वजह से क्या हुआ, उन्होंने उसकी नोज़ में ना, है ना, एक सर्जरी करी थी, और वो सर्जरी सक्सेसफुल हुई थी, बहुत रिस्की थी, बट सर ने करी थी और वो सक्सेसफुल हुई थी। बट गाइस क्या हुआ कि उसने हिस्ट्री में नहीं बताया, उन्होंने पूछा ज़रूर था कि क्या दिक्कत है, कैसे है, बट उसने नहीं बताया कि कभी वो ऐसे कोई चीज़ मिसयूज़ करने लग रहा है, अब्यूज़ कर रहा है, ना उसकी फैमिली वालों को डॉक्टर ने कंसल्ट किया। ये तो फॉल्ट था ही उनकी साइड से, डॉक्टर की साइड से सिर्फ एक यही फॉल्ट रह गया था। फिर 15 दिन बाद वापस पता लगा कि उसको बहुत दिक्कत आने लग रही है। उस टाइम पे तो सर्जरी बिल्कुल सक्सेसफुल थी, पार्टी वगैरह सब आपस में सेलिब्रेट हो गई डॉक्टर्स की। बट येस, 15 दिन बाद उस
जो बंदा था, जो पेशेंट था, उसका जीजा आता है, वो खुद नहीं आता, बट जीजा अगर ये क्या कह रहा कि डॉक्टर साहब ये कुछ ना कुछ लेता है, मुझे देखा होगा कभी। फिर डॉक्टर ने उसको बुलाया, टेस्ट वगैरह करा, फैमिली से पूछा तो पता लगा कि वो कोकेन को मिसयूज़ करने लग रहा था। उसकी वजह से जो सर्जरी बहुत अच्छे से हुई थी, जो इतनी रिस्की सर्जरी थी, वो भी डॉक्टर ने परफॉर्म करी थी, लाइफ सेविंग सर्जरी थी। बट यस गाइस, उसने नहीं बताया सर्जरी होने के बाद जो चीज़ थी ना, उसके अंदर पोर्स और होल्स बन गए थे बिकॉज ऑफ दिस कोकेन। मतलब आप समझ रहे हो प्रॉपर हिस्ट्री देना कितना ज़रूरी है। अगर उसने प्रॉपर हिस्ट्री दे दी होती, नहीं बोला होता, नहीं छुपाया होता, कोई दिक्कत नहीं हुई होती। फिर वो he left this अर्थ, क्या ही ऑप्शन बचेगा। डॉक्टर ने तो अपनी ओर से फुल कोशिश की थी। बट या आपको इस चीज़ से यही सीखना चाहिए कि अपनी हिस्ट्री कभी मत हाइड करना। अनकंफर्टेबल हो कोई बात नहीं, डॉक्टर्स आर देयर फॉर यू ओनली। आप साइड में ले जाकर बोलो, उनको साइड में चीज़ें बताओ अपनी, वो समझेंगे। बट कभी हिस्ट्री को छुपाना मत अपनी। कोई भी प्रॉब्लम पहले रही है, कभी हाइड नहीं करनी होती। इससे क्या होगा, डॉक्टर सर्जन क्या होंगे, मिसगाइड हो जाते हैं, मिसलीड हो जाते हैं। तो दिस इज़ वेरी डेंजरस। आपने देखा कि उसकी ज़िंदगी और मौत का सवाल आ गया था इस केस में, सर्जरी इतनी सक्सेसफुल होने के बाद भी। सुबह का आई गेस बहुत ज्ञान दे दिया आज तो मैंने। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि मैंने कल व्लॉग नहीं बनाया था, मैं डाइजेस्ट नहीं कर रही थी वो उन चीज़ों को जो मैंने सीखा था। आई थॉट कि आप लोग के साथ शेयर करना बहुत हेल्पफुल होगा आप लोग के लिए, कभी भी हेल्प आ सकता है। लाइफ सेविंग ट्रिक्स थी ये, पता ही होना चाहिए, कॉमन मैन को भी आजकल पता होना चाहिए गाइस। आप मेडिकल के स्टूडेंट हो, दिस इज़ नॉट कंपलसरी, है ना। अच्छी चीज़ें बताई है या नहीं, ये चीज़ तो आप कमेंट कर देना। यूज़फुल थिंग्स है या नहीं, जस्ट लेट मी नो। और आगे क्या होता है कॉलेज चल करके आपको बताती हूँ मैं। फ़िलहाल के लिए आई एम पॉजिंग दिस वीडियो। और यस, अपना ऐसे ही सपोर्ट बनाए रखो क्योंकि इट रियली गिव्स अ लॉट ऑफ मोटिवेशन, बहुत ज़्यादा मोरल सपोर्ट मिलता है। और व्लॉग अच्छा लगता हो, कोई भी इन्फो आपको मिलती हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दिया करो, चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करो। और या स्टे ट्यून्ड, आगे देखते हैं क्या होता है। गाइस मैं पहुंच चुकी हूँ अपने कॉलेज और या अगेन 8 to 9 की क्लास मिस हो चुकी है। आज मैं टाइम पे उठी थी, स्टिल आई मिस्ड इट। वाई? बिकॉज़ बहुत ठंड थी तो मेरे को लंबा चक्कर में ही काटना था, तो मैंने सोचा कि 1 घंटे की क्लास छोड़ ही देती हूँ, क्या जाएगा उसमें तो। और हियर इज़ द OPD जस्ट बिसाइड्स मी, और सिर्फ 5 मिनट रह रहे हैं मेरे अगली क्लास को स्टार्ट होने में। बट जितने में टीचर अटेंडेंस लेता है, आता है, जाता है, उतने में तो एंट्री मिल जाएगी, कोई दिक्कत नहीं होगी। सो यस, अभी 9 to 10 किसकी क्लास है ये भी पता नहीं है। क्लास में जाकर पता लग जाएगा। वैसे तो हर सब्जेक्ट में लाइक अलग अलग फैकल्टीज़ आती हैं। फैकल्टीज़ भी नहीं, अभी तो डिस्कवरी होने लग रही है। 2 महीने हो गए जब भी बड़ी फैकल्टी है यहाँ पे। वैसे एकेडमिक वाइज तो अपना कॉलेज बेस्ट है, नो डाउट इन दैट। इंस्ट्रूमेंट्स वगैरह थोड़े कम हैं, बट लीव दैट्स अ सेपरेट स्टोरी। तो क्लास अटेंड करने के बाद मैं मिलती हूँ आपको, फिर OPD में जाऊँगी। आज कुछ काम है OPD में। सो गाइज़ मैंने क्लासेस अटेंड कर ली है। आज सैटरडे था तो कोई क्लिनिकल पोस्टिंग नहीं थी, जो कि यूजुअली 10 से 1 बजे तक की होती है। और गेस स्पॉट 9 से 10 की क्लास में जैसे ही मैं गई, मेरे को क्या शॉक मिला। पहले ही मेरे को मैसेज कर दिया था मेरे एक दोस्त ने कि क्लास में डीन मैम आ रखी है। डीन मैम हु इज़ द प्रिंसिपल एंड द हेड ऑफ़ दिस पूरा कॉलेज, और उनके ऊपर जस्ट एक डायरेक्टर सर होता है। डीन मैम लाइक HOD है वो, सेकेंड ईयर के एक सब्जेक्ट की, दैट इज़ पैथोलॉजी, उसकी HOD थी। तो मैम की पहली क्लास थी और मुझे पता नहीं था। और मैं देखो सूट वूट पहन करके, हील्स वगैरह पहन करके ऐसे तैयार होकर के आई थी यहाँ पे, और मुझे पता नहीं था। मेरा पहला रिएक्शन क्या था सुनते ही कि डीन मैम क्लास में आ रखी है। मैंने कहा मैं तो नहीं आ रही क्लास में। ऑल्दो मेरी 8 to 9 की क्लास मैंने छोड़ रखी थी, स्टिल मेरे में हिम्मत नहीं थी मैं 9 to 10 में चली जाऊँ। क्यों? क्योंकि डीन मैम है ना, वो डीन है तो शी इज़ वेरी स्ट्रिक्ट, ऐसा मुझे लगा था। आपको पता लगेगा क्यों, क्योंकि फिर मैं हील्स वगैरह पहनी थी तो ऐसे खटखट की आवाज़ आती है, इससे जो भी उसे मैम मुझे डांट सकती थी। मेरे को तो लग रहा था कि मैं क्लास में नहीं जाऊँगी। जाते ही मैम बोलेगी फैशन शो में आए हो या यहाँ पे पढ़ने आते हो तुम लोग प्रोफेशनल कॉलेज में। थैंकफुली मैं मुझे पहले पता लग गया कि डीन मैम है। मैंने बाल टाई कर लिए थे, प्रॉपर एप्रन वगैरह पहन लिया था। जैसे स्लोली फुटस्टेप्स रखते ना, वैसे रखे थे कि मैम का ध्यान बिल्कुल नहीं जाए हील्स पे। लिटरली बहुत डरावनी सिचुएशन थी। क्लास में तो पहुंच गई, शांति से मैं बैठ भी गई। उसके बाद क्या हुआ गाइस कि मैम ने बोला था कि फ़ोन वगैरह रिंग हो किसी का, ये सब अलाउड नहीं होता, क्योंकि फ़ोन ले लेते हैं और वो देते नहीं। एक बच्ची थी, उसका फ़ोन बच गया। और अनफॉर्चुनेटली गाइस, जिस रो में मैं बैठी थी उसी रो में मेरे जस्ट आगे वो लड़की बैठी हुई थी। मैम मेरे से पूछते आपका फ़ोन बचा था? मैंने बोला मैम मेरा नहीं था, आगे से आवाज़ आई थी। फिर मैम बोल रहे अच्छा
मैम ने बोला कि जिस बच्चे का भी फ़ोन बज रहा था वो एक बार खड़े हो जाओ और बता दो कि हाँ हमारा फ़ोन बजा था, ईमानदारी से, नहीं तो पूरे बैच की एब्सेंट लगा देगी मतलब जो उस रो में बैठे हुए हैं सभी की एब्सेंट लग जाएगी। वो लड़की इतनी ढीठ थी, इतनी ढीठ, मेरे सामने उसका फ़ोन रिंग हुआ, मेरे सामने उसने एप्रन के ऊपर से हाथ लगा करके बंद करा, कम किया आवाज़, खड़ी नहीं हुई वो लड़की। एंड अनफॉर्चुनेटली गाइज वो शी इज़ अ डॉटर ऑफ अ डॉक्टर। शेम, मतलब इतना भी उसकी में वो नहीं कि अगर गलती हो गई तो क्या कर ले, वो खड़े होकर के एक्सेप्ट कर लेगी, सॉरी मैम, हाँ जी मैम गलती हो गई मैम। उसकी वजह से पूरे बैच को सुनाने लग रही है कि आजकल के बच्चे ईमानदार नहीं होते, ये नहीं होते, वो नहीं होते। लाइक लिटरली इट वॉज टू डिफ़िकल्ट टू हियर। मेरी तो बहस भी हो गई उनके साथ। मैं तो जा रही डीन मैम को बताने कि किसका फ़ोन बजा था। फिर बैच वाले बच्चे वही कि ब्ला ब्ला शुरू हो गए कि हमें कोई दिक्कत नहीं है, हम पूरे दिन आते हैं, हम पूरा टाइम आते हैं, जब भी तू एक बार आ गई तो तेरी अटेंडेंस चली गई, तुझे ये दिक्कत हो रही, सीन क्रिएट कर रही, ब्ला ब्ला। मैंने बोला भाई मैं एक बार आती हूँ इसलिए तो दिक्कत है मेरी अटेंडेंस। एक तो मैं आई हूँ इतनी मुश्किल से, इतना रिस्क लेकर के मैं क्लास में भी एंट्री ली, यहाँ पे हिल्स पहन करके मैम सुना भी सकती थी। जब भी मैंने क्लास में एंट्री ली उसके बाद भी एंट्री लेने के बाद तुम अटेंडेंस मेरी कटवा रहे हो, ये तो दिस इज़ अनफेयर ना गाइज। सही कर रही थी मैं कि जा करके मैम को बोलूँ कि उसका नाम बता। मैम ने बोला था या तो नाम बता दो जिसका है, या वो खड़े हो जाए, या फिर पूरे बैच की एब्सेंट लगेगी। पूरे बैच ने क्या सेलेक्ट किया, एब्सेंट लगवा लो, कोई दिक्कत नहीं। सो कॉल्ड यूनिटी ये दिखाते हैं, जब ज़रूरत पड़ती है वो कभी नहीं दिखाते किसी भी स्टूडेंट के लिए। क्या ही बताऊँ, मेरा तो मूड ख़राब हो गया था उसके बाद से। फिर तो कैंटीन में कुछ खाया पिया मैंने, फिर वापस से अभी एडकॉम की क्लास चल रही थी जहाँ पे कुछ रोल वगैरह था कि डॉक्टर पेशेंट कैसे आपस में मिलने चाहिए, कैसे बातें करनी चाहिए उन्हें, डॉक्टर को सिंपैथेटिक होना चाहिए, समझनी चाहिए सिचुएशंस पेशेंट की, उसकी अच्छे से बात करना चाहिए। ये वर्ड्स जो बहुत डॉक्टर यूज़ करते हैं, डॉक्टर मैं हूँ कि आप, ये वाले नहीं अलाउड होते हैं एक प्रोफेशनल डॉक्टर को यूज़ करना, एंड अच्छा भी नहीं लगता वो चीज़। सो या गाइज दिस वाज इट। और आज क्लिनिकल पोस्टिंग नहीं थी, 2-3 घंटे फ्री के मिले नहीं घूमने के लिए। एक क्लास बंक करी मैंने जब भी चाउमीन वगैरह खाने के लिए कैंटीन में सुबह से, क्योंकि कुछ खाया हुआ नहीं था। सुबह बस उठ करके तैयार हो करके आई ओनली मैनेज टू कम टू द कॉलेज। उसके बाद खाना पीना तो मेरा यहीं पे ही होता है। और या अभी फ़िलहाल मैं फर्स्ट ईयर की क्लासेस नहीं लगा रही हूँ, मैंने सोचा है कि मंडे वगैरह से शुरू करूँगी। फ़िलहाल गाइज आई एम प्लानिंग टू stop the vlog today here itself.